नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीज़ों से बचो जो हलाक करने वाली है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, सूद खाना और यतीम का माल खाना, और जंग के रोज पीठ दिखाकर भाग जाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना, शिर्क, जादू, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भागना, सूद, नाहक कत्ल करना, इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। हर साल MIM पार्टी की क़ियादत में उर्दू स्कूल्स में तालीम पा रहे 10वीं जमात की तुलबा को ऑल इन वन गाइड्स तकसीम कर रहे हैं MIM पार्टी मंडल के सदर अब्दुल खादर। बाईपास रोड कायम करने में जमीनात खो दे रहे हैं। गांव वालों ने तशवीश जाहिर की, हुकूमत ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किए। मोरताब TRS ऑफिस पर सदर मंडल TRS अहलिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। लगातार सरगर्मियों में बने रहने वाले भूमेश हर दिन कुछ न कुछ कारनामे करते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले तमाम में ग्राम पंचायतों के खुसूसी अहदेदारों का निजाम खत्म हो रहा है। कल से बरसर इख्तियार बॉडी की मियाद जारी हो रही है। हुकूमती फैसले के मुताबिक 5 साल तक मुंतखब हुए सरपंच की क़ियादत में देही तरक्याती काम जारी हो रहे हैं। तमाम सरकारी स्कीमात अमल में आ रहे हैं। नए पंचायत राज कानून के मुताबिक मुंतखब हुए बरसर इख्तियार पार्टी काम करेगी। इसी बार ज्यादातर अफराद नए सरपंच मुंतखब होने की वजह से उन तमाम को ट्रेनिंग देने के लिए अहदेदार इंतजाम कर रहे हैं। देहातों में उनको इख्तियारात देने की तरह ग्राम पंचायतों को तैयार कर रहे हैं। जिले तमाम में ग्राम पंचायत इंतखाबात मुकम्मल होने से नए बरसर इख्तियार पार्टी मुंतखब हुए हैं। इसके लिए हुकूमत अपॉइंट डे का ऐलान की है। कल से फरवरी 2 तारीख से देही कमेटी का काम शुरू हो रहा है। देहातों में खुसूसी अहदेदारों की मियाद आज से खत्म हो रही है। गुज़िश्ता साल अगस्त में सरपंचों की मियाद खत्म होने से हुकूमत खुसूसी अहदेदारों को मुकर्रर की है। उनकी क़ियादत में ग्राम पंचायत का काम जारी था। तरक्याती कामों में सरपंचों की मियाद खत्म होने से तरक्याती कामों को देही सेक्रेटरी के साथ खुसूसी अहदेदारों की नजरों में जारी रहा। तरक्याती कामों में देही सेक्रेटरी खुसूसी अहदेदार काम किए। तकरीबन 6 माह तक खुसूसी अहदेदारों की निगरानी में देहातों के काम जारी रहने के लिए ग्राम पंचायत की आबादी के लिहाज से देहातों में अहदेदारों को मुकर्रर करके कामों को जारी रखें। अदालती अहकामात के लिहाज से हुकूमत फैसला करके ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुनाकिद किए। इन देहातों में नए बरसर इख्तियार पार्टी को गांव वाले मुंतखब किए। जिले तमाम में जुमला 530 ग्राम पंचायत होने पर 528 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात हुए। सरपंचों के साथ वार्ड्स अरकान को गांव वाले मुंतखब किए। 3 मरहलों में ये इंतखाबात मुनाकिद करके नए बरसर इख्तियार पार्टियों को मुंतखब किए। हुकूमत अहकामात के लिहाज से सबको एक ही तरह दिन ओहदा संभाले। मोरताब TRS ऑफिस पर
सदर मंडल TRS एलैया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताड़ TRS ऑफिस पर सदर मंडल TRS एलैया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। MP कविता निजामाबाद को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दिए जाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए MP कविता की क़ियादत में हल्क़े पार्लिमान निजामाबाद में बेमिसाल तरक्याती इक़दाम किए गए। गुज़िश्ता 4 सालों में साबिक़ा 40 सालों से ना हुए वाले कामों को MP कविता ने तरक्की में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कायद नासलाहियतों का मुजाहरा किया। MP कविता का तारीख साज कारनामा ये अहली से निजामाबाद रेलवे लाइन का आगाज, कब्रस्तानों की हिसारबंदी और कई एक कामों को अंजाम दिया। पहली मर्तबा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर भी पार्लियामेंट में कई एक अहम मसाइल पर दो टोक अंदाज में आवाज उठाते हुए अहली कायद नासलाहियतों का मुजाहरा किए। MP कविता को फख्र तेलंगाना करार देते हुए कहा कि ख़वातीन के त्यौहार बदकम्मा को MP कविता की खुसूसी दिलचस्पी के बाइस सरकारी त्यौहार मनाया गया। आज ये त्यौहार सारी दुनिया में मशहूर है। MP निजामाबाद के कविता को बेहतरीन पार्लियामेंट्री अवार्ड दिए जाने पर हर जगह खुशी का माहौल है। तेलंगाना की एक मुनफरिद शनाख्त बनाकर तारीख साज कारनामा कायम किया। తెలంగాణ కోసం ఏ విధంగా పోరాటం చేసిందో పోరాటంలో భాగంగా కేసీఆర్ గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో ఆమె ఉద్యమంలో ఎన్నో మరి కీలకమైన సమయంలో వారు తెలంగాణ జాగృతి అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పడేసి వారు స్వచ్ఛందంగా మరి ఇక్కడ ప్రజల కోసం ఇక్కడ ప్రాంతీయ మరి ప్రజల కోసం చాలా సేవలు చేసి జాగృతి సంస్థ ద్వారా వారు ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు। తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించి మరి 2014 సంవత్సరంలో పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఎన్నికై इस मौके पर सदर मंडल TRS अखिलती सेल मोहम्मद यूसुफ, MPTC अशोक, इम्तियाज अहमद को ऑप्शन मेंबर महिपाल, देवीना, महेश के अलावा दूसरे मौजूद थे। लगातार सरगर्मियों में बने रहने वाले भूमेश हर दिन कुछ न कुछ कारनामे करते दिखाई देते हैं। लगातार सरगर्मियों में बने रहने वाले भूमेश हर दिन कुछ न कुछ कारनामे करते दिखाई देते हैं। आज फिर उन्होंने अपने जाती माल खर्च करके तीसरे वार्ड में कामों का अंजाम देते हुए दिखाई दिए। अवाम की फलाह व बहबूदगी के लिए ही हर वक्त अवाम में रहते हुए अवाम की परेशानियों और दुश्वारियों पे कड़ी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। कई दफा तो मजदूर ना मिलने पर वो खुद काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके वादे के मुताबिक सुबह 6 बजे से ही सफाई कामदारों के साथ कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं और उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हुक्मरानों की वजह से तीसरी वार्ड के गलियों को शदीद नुकसान हुआ है। बताया उनके 5 साल के अहदे में मुकम्मल कामों को अंजाम दिया जाएगा। बताया कानूनी खिलाफ वर्जी से पेश आ रहे VDC को बिलाए शर्त इम्तना आयद करे। अवामी यूनियन दलित संगम JAC कायदीन राउंड टेबल इजलास में मुतालबा किए। शहर में मुकामी प्रेस क्लब में अवामी यूनियन के JAC और दलित संगमों के JAC की क़ियादत में बहुजनों के समाजी बाइकाट पर हुकूमत की लापरवाही के तरीके पर राउंड टेबल इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में JAC कायदीन ने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले तमाम में देही तरक्की के लिए क़ायम की कमेटियाँ गुज़िश्ता चंद सालों से तरक्की को बाजू में रखे हैं, इसका इल्ज़ाम लगाए। अवामी जमहूरियत हिंदुस्तान मुल्क में सियासी तरक्की के कानून को दबाकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं बताकर तनकीद की। कोई भी देहात में देखो VDC की बड़ाई पर वो दीदी लाल कर रहे हैं। VDO को बिला शर्त इम्तना आयद करें। गुज़िश्ता कई सदियों से बाइकाट वो गाँव से बाहर हुए मुतासरा खानदानों को मुआवजा अदा करें। JAC कायदीन ने मुतालबा किए। నిజామాబాద్ జిల్లా పరిధిలో ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్లో ఆధిపత్య కులాలు ప్రధానంగా ముద్దు పేరేం పెడుతున్నారంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మేము గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు వేస్తూ ఉన్నాం। ఈ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీల ద్వారా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకొని గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాం అని చెప్పేసి ముద్దుగా చెప్పుకుంటా ఉన్నారు। కానీ ఆచరణలో ఇది ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే పద్ధతిని మేము అనేక సందర్భాల్లో
ప్రతిపాదనలు పెట్టాం అనేక గ్రామాల్లో. 3 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को हटा दिया गया। अहकामात जारी किए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल। जिले सरकारी दवाखाने में काम कर रहे 3 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को हटा दिया गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा इसके मुताबिक अहकामात जारी किए। जिले दवाखाने में एमपी कविता की दिलचस्पी से तमाम तरीकों से इस तरह आईसीयू 24 घंटे खिदमत करीब आई है। इनमें 24 घंटे तक काम करने के लिए 3 डॉक्टरों को जिम्मेदारी हवाले किए, लेकिन ये 3 डॉक्टर ये काम करने के लिए पीछे हट गए। जहां काम करना हमसे नहीं हो रहा बताकर लापरवाही का मुजाहरा करने से दवाखाना सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने उनको हटाने का मुतालबा करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को खत लिखे। प्रिंसिपल इंदिरा आईसीयू में काम नहीं करने वाले डॉक्टरों की जरूरत नहीं है बताते हुए अहकामात जारी किए। इसी तरह ये 3 डॉक्टर्स को खानगी दवाखाना रहने से काम करने से इनकार कर रहे हैं। अहदेदार ख्याल कर रहे हैं। నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మనకు 18 మంది జూనియర్ రెసిడెంట్లు ఉన్నారు. వారు క్యాజువాలిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే అందులో నలుగురు స్పెషాలిటీ వాళ్ళు, అంటే ఈఎన్టీ, స్కిన్ స్పెషలిస్టు, మెడికల్ స్పెషలిస్టు అండ్ సర్జరీ ఆ డిగ్రీ చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళను కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం పనిచేయడానికి వాళ్ళకు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ మధ్యనే మనము ఐసీయూ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు జూనియర్ రెసిడెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసి మళ్ళీ ఐసీయూలో పనిచేయమని చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు అక్కడ చేయలేమని చెప్పడంతో వాళ్ళను ఆసుపత్రి నుంచి వాళ్ళకు टर्मिनेशन आर्डर्स इशू చేయడం జరిగింది। जिले तमाम में रेत के तमाम जखायर बंद हो रहे हैं। जखायर में खुदाई रुक रही है। रेत खुदाई के लिए हुकूमत दी इजाजत। जनवरी 31 तारीख को खत्म होने से जुमेरात के दिन रेत जखायर की मुद्दत खत्म हो रही है। अब जिले तमाम में रेत खुदवाई करना है तो नए क्वारीज का सर्वे करके इजाजत दे, वरना पुराने क्वारीज की मोहलत को बढ़ाए हैं। ये जिले के आला अहदेदारों को फैसला करना है। हुकूमत से आने की अहकामात से रेत क्वारीज का मुस्तकबिल का दारोमदार है। दूसरी तरफ रेत क्वारीज, रेत खुदवाई उधर रेवेन्यू, इधर पुलिस को सरदर्द बना है। ये 2 महकमों को रेत क्वारी, रेत खुदवाई से उम्मीद अफजा सतह पर फायदा नहीं रहने से ये रेत क्वारीज की धांधलियां ये 2 महकमे को उंगलियां उठाकर बता रहे हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता इजाज़त लिए क्वारीज ही जारी है। इजाज़त लेने के मुताबिक रेत खुदवाई शुरू नहीं किए। हमको इजाज़त दे बताते हुए इजाज़त लेते हुए अभी तक क्वारीज चला रहे हैं। जिले तमाम में कोटगीर मंडल में पुतंगल, बोधन मंडल में सिद्धापुर रेत क्वारीज जारी है। ये क्वारी के रेत को हुकूमती कामों व खानगी कामों को मुख्तस करते आए। रेत खुदवाई के लिए दी इजाज़त के मुताबिक खुदवाई की मोहलत खत्म हो गई। जनवरी 1 तारीख को 3 रेत क्वारीज की मोहलत खत्म हो गई, लेकिन नए रेत क्वारीज को इजाज़त नहीं देने के लिए क्वारीज के लिए सर्वे जारी रहना काबिल गौर बात है। अभी तक महकमे माइंस के अहदेदार नए क्वारीज के लिए सर्वे की इजाज़त देने के लिए रिपोर्ट तैयार करें। रेवेन्यू अहदेदार अपनी इस पर दिलचस्पी नहीं लिए, नए क्वारीज के लिए सर्वे भी नहीं किए। इसी वक्त पुराने क्वारीज की मोहलत खत्म होने से फिल वक्त ये बात मौजू बहस बनी हुई है। जिले तमाम में डबल बेडरूम मकानात, दूसरे सरकारी काम, खानगी कामों के लिए रेत की इजाज़त कहां से लाएंगे मालूम नहीं हो रहा है। हफ्ते में 2 दिन तक खानगी कामों के लिए इन मंडलों में रेत की इजाज़त दे रहे हैं। रेवेन्यू अहदेदार फिल वक्त क्वारीज की मोहलत खत्म होने से कहां से इजाज़त देंगे दिखना है। पुराने क्वारीज की मोहलत को तौसी देकर इजाज़त देंगे या फिर नए क्वारीज का सर्वे करके क्वारीज की इजाज़त देंगे मालूम होना है। रेत क्वारीज की मोहलत खत्म होने से गड़बड़ ज़दा सूरत हाल पैदा हुई है। आला जात वालों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा की ओसी भलाई संगम के जिले सदर करुणाकर रेड्डी ने बताया। शहर में आरएनबी गेस्ट हाउस में ओसी भलाई संगम निजामाबाद शाख की क़ियादत में इस माह की 5 तारीख को हैदराबाद में इंदिरा प्रियदर्शिनी हॉल में हो रहे खुशी के जलसे-आम के पोस्टरों का इशरा किए। इसी सिलसिले में ओसी भलाई संगम के जिले सदर करुणाकर रेड्डी ने बताया कि आला जात वालों को 10% रिजर्वेशन फ्राहम करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किए। ओसी भलाई यूनियन रेड्डी संगम के मुतहदा वेदिका की क़ियादत में हो रहे शुक्रिया के जलसे-आम में
हर शख्स चले आए। ये जलसियाम में मरकजी महकमे के ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी आ रहे हैं बताया। ये प्रोग्राम में सरकारी तर्जुमान लक्ष्मण रेड्डी, नायब सदर नागेश्वर राव, राजा रेड्डी, लिंगा रेड्डी, बागा रेड्डी और अनिल रेड्डी, विजयपाल रेड्डी, प्रताप रेड्डी और कायदीन ने हिस्सा लिए। సంఘం నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కేంద్ర మంత్రులకు కృతజ్ఞత సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు జిల్లాలో ఓసీ సంక్షేమ సంఘంలో అన్ని కుల సంఘాల పెద్దలు వచ్చి దీన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నదో అగ్ర కులాల్లోని పేదల కోసం 10% రిజర్వేషన్ విద్యా ఉద్యోగాలలో ఈ నిర్ణయం సాహసోపేతం। बाईपास रोड पर कायम करने में जमीनात खो दे रहे हैं। गांव वालों ने तशवीश जाहिर की, हुकूमत ये फैसला वापस लेने का मुतालबा की। शहर में म्यूनिसिपल ऑफिस में बर्दीपुर, बोरगांव और थाना खुर्द गांव वालों की क़ियादत में हुकूमत के फैसले फौरन वापस ले म्यूनिसिपल कमिश्नर जैन सॉम्सन को याददाश्त हवाले किए। इसी सिलसिले में गांव वालों ने बताया कि माधवनगर रेलवे गेट के पास से दूसरी बाईपास रोड तामीर करने के वाक़े में गरीब किसान अपने गुजर बसर का जरिया खो दे रहे हैं। इसका इल्जाम लगाए, लिहाजा ये रोड लेने के फैसले की मुकम्मल मुखालिफत करेंगे। हुकूमत ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किए। బైపాస్ రోడ్ వల్ల బర్దీపూర్ శివార్లో ఉన్న మా ల్యాండ్స్, తానాకుర్దు శివార్లో ఉన్న మా ల్యాండ్స్, మోపల్ శివార్లో ఉన్న మా ల్యాండ్స్ ఇది చాలా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి సార్. మేము చిన్న సన్నకారు రైతులము, మాకున్నాయే 5 సార్లు అరెకరము, మాకు ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. మా జీవనాధారము మేము వ్యవసాయం పైన ఆధారపడ్డాం సార్, ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం సార్ మేము। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूज़िक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये अदा करना लाजमी है। आपकी पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमात बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफत और इंटरटेनमेंट के लिए
केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमत की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। समाज में अपने तौर पर खुसूसी खिदमत अंजाम देकर उनको अवार्ड देना बहुत खुशी की बात है, बार काउंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी ने बताया। शहर में कबीला होटल में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की क़ियादत में राजकुमार सूबेदार की क़ियादत में पेशा व अहलियत खिदमती बेहतरीन अवार्ड आलिमी सतह पर हर साल की तरह जारिया साल भी दिए। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बार काउंसिल मेंबर और रोटरी क्लब के साबिक़ा सदर राजेंद्र ने आकर अवार्ड याफ्ता मोमेंटो देकर तहनीत पेश किए। इसी सिलसिले में बताया कि समाज में फर्जी के तरीके से ड्यूटी अंजाम देने वालों को वोकेशनल अवार्ड देना बाइस फख्र की बात है बताया। बाद में अवार्ड याफ्ता संपूर्ण आनंद रवि, रघुनाथ प्रसाद गौड़ और इंदौर युवता एसोसिएशन के बानी साई बाबा के साथ रविश्री को वोकेशनल अवार्ड हवाले करके शानदार तरीकों से तहनीत पेश किए। Subedar garu, I thought by bringing him I'll retain my youthfulness because he's a very fun-loving guy. But iwal em cheppindante na guru margadarshakaku ani musalallo kalpeshi. Anyway, we are happy that you are a member. You are a useful member like all the other Rotarians of Nizamabad. Today, after hearing the achievements or the services of a constable who contribute 15%, officers who motivate their workers, and youth who are doing so much for the society, I actually feel humbled. Even Rotary Club feels humbled. Sir, biodata చదివారు. సో దాని గురించి నేను మరి కంక్లూజన్ ఏం చెప్పకుండా హిందూ యూత్ అసోసియేషన్ అనేది ఆల్రెడీ నా ఏజ్ వాళ్ళే దీంట్లో మొత్తం 35 మెంబర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఉంటారు. సో మేము చేసే సర్వీస్ ఏంటి అంటే చాలా మంది కూడా బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కడుపును పుట్టినటువంటి బిడ్డలే తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్య దశలో తీసుకొచ్చి వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత వెట్టి చాకిరి చేయాల్సి వస్తుంది అని ఒక చిన్న రీజన్. समाज को फायदेमंद रहने की तरह किताबें लिखना, नौजवानों व तुलबा को बाशऊर करने की तरह लिखना काबिले तारीफ बात है। विश्व शांति डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश। शहर में विश्व शांति डिग्री कॉलेज में बावना साहित्य संस्कृति इदारे की क़ियादत में मशहूर एडिटर मुंसिफ सुरेश लिखे कहानी आज के तुलबा को किताबी शक्ल में सामने लाए हैं। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कॉलेज प्रिंसिपल रमेश ने आकर किताब की रस्म कुशाई अंजाम दिए। बाद में उन्होंने बताया कि पेशे पुलिस हो लेकिन गैर पेशे के लिहाज से तहरीरी मैदान में रहते हुए समाज में तब्दीली के लिए हर वक्त कहानी लिखना अजीम बात है। सुरेश हर एक के लिए मिसाल ठहरे हैं बताया। बाद में सुरेश ने बताया कि तुलबा में नया शऊर लाने के लिए आज की किताब बहुत फायदेमंद रहेगी बताया। तुलबा उस्ताद के मुतालिक जदीद तुलबा में तब्दीली लाने के लिए तमाम तब्दीलियों की सोच से दिमागी शऊर बढ़ाने के लिए ये किताब बहुत फायदेमंद रहेगी बताया। ఎంఎస్సీ 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తున్నాడు. దానికి కారణం ఏంటంటే కష్టపడి చదివింది. 10th ఫుల్ మార్కులు, ఇంటర్లో 965 మార్కులు, డిగ్రీ బీటెక్లో 9% మార్కులు. ఈ 3 సంవత్సరాలు కంటిన్యూ చదవడం వల్ల అక్కడ జర్మనీలో ఎగ్డెవర్లో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. ఆ యూనివర్సిటీలో ప్రపంచం మొత్తంలో 1000 సీట్లే ఉంది. మా అబ్బాయి అప్లై చేయడం వల్ల మా అబ్బాయికి సీట్ వచ్చింది. ఆ సీట్ 2 yearsలో 28,000 ఓన్లీ ఫీజు. ఓన్లీ కాన్షియం నా జీతం వచ్చేది 40,000-30,000 వస్తుంది. అన్ని లక్షలు పెట్టి చదివించలేదు. కానీ మా అబ్బాయి అంత కష్టపడి చదవడం వల్ల ये प्रोग्राम में इजलास के सदर रामाराव, साई रेड्डी, सत्यनारायण और श्रीनिवास, तुलबा व तालिबात, कॉलेज के असातिज़ा और शहर ने हिस्सा लिए। आंगनवाड़ी मराकज़ में जारी प्रोग्राम अमल होने के स्कीमात साफ पैमाने पर मुनाकिद करने मरहलेवारी तौर पर कार्रवाई शुरू की है।
आंगनवाड़ी मराकज को चावल सरबराह करते वक्त हो रही धांधलियों को रोकने के लिए आला अहदेदार रेशन दुकानात से चावल तकसीम करने का फैसला किए। इससे पहले MLS पॉइंट से आंगनवाड़ी को चावल सरबराह होते थे। इसी दौरान चावल की सरबराही में फर्क आते रहने से कोई धांधलियों के बगैर चावल सरबराह करने के इंतजाम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी मराकज में हामिला जच्चा 3 से 6 साल के दरमियान के बच्चों को देने का ताम सही तौर पर दे मराकज को सरबराह हुआ है। चावल गलत रास्ते पर ना जाने देने के लिए हुकूमत नया फैसला की है। आंगनवाड़ी मराकज को अब से रेशन दुकानात के जरिए चावल सरबराह करने के लिए हुकूमत फैसला की है। आज से इन देहातों में मौजूद रेशन दुकानात से आंगनवाड़ी टीचर्स मराकज में 1 माह के फरवरी चावल ले जाना होगा। అన్ని మనకు మంచిగా వస్తున్నాయి కానీ ఈసారి బియ్యము కంట్రోల్ నుంచి తెచ్చుకోవాలంట మరి అది ఎట్లనో కొంచెం తెచ్చుకోవాలి అయిపోయాక స్కూల్ అయితే మీకు తెలుసు కదా మంచిగా నడుస్తున్నారు స్కూల్ అందరు టైంకి వస్తున్నారు అందరూ మంచిగా తిరిగిపోతున్నారు గర్భిణీ బాలింతారు। जिले तमाम में इस प्रोजेक्ट के तहत 1365 अहम मराकज चल रहे हैं। इनमें 3 से 6 साल के दरमियान बच्चे 29,299 हैं। हामिला व जच्चा 44,396 अफराद हैं। उनको रोजाना आंगनवाड़ी मराकज में मेन्यू के मुताबिक ताकतवर ग़िज़ा देते हैं। ताम के साथ अंडे, दूध और दीगर चीजें देते हैं। बच्चों के साथ जच्चा व हामिला खवातीन ताकतवर ग़िज़ा लेकर सेहतमंद रहने के ख्याल से हुकूमत आंगनवाड़ी मराकज में ताम दे रही है। गुज़िश्ता इन मराकज को MLS पॉइंट से प्रोजेक्ट अहदेदार सीधे चावल मुंतकिल किया करते थे। రేషన్ షాప్ల ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నారు। వీళ్ళకు కూడా యాజ్ కార్డు హోల్డర్ లాగానే వాళ్ళ థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకొని సూపర్వైజర్ కానీ అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇస్తేనే కార్డు హోల్డర్కి ఏ విధంగా అయితే ఇస్తామో అదే విధంగా ఇక్కడి నుంచి సప్లై చేసి ఇందులో పారదర్శకత తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది। దీని ప్రకారం MLS పాయింట్ నుంచి దగ్గరలో ఉన్న EP షాప్కు చేరుతుంది। అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది। नंदीपेट मंडल मुस्तकल में पल पहाड़ के पास मुकामी मॉडल स्कूल में 2019-2020 के लिए 6वीं जमात में दाखिले के लिए 7वीं जमात से 10वीं तक भर्ती करने के लिए ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्तें दे प्रिंसिपल फिरोज हैदर ने जुम्मा के दिन मीडिया को बताया। ये दरख्वास्तें जनवरी 28 तारीख से शुरू हुई हैं। बताया फरवरी 28 तक 6वीं जमात में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। फरवरी 1 तारीख से 28 तारीख तक 7वीं जमात से 10वीं जमात तक दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल करेंगे। फरवरी 1 से 28 तारीख तक 7वीं जमात से 10वीं जमात तक खाली तादाद की दरख्वास्तों को कबूल करेंगे। अप्रैल 9 तारीख से 18 तारीख तक हॉल टिकट्स को डाउनलोड करके अप्रैल 13 तारीख को जिले मुस्तकिल में तहरीरी इम्तिहान रहेगा। बताया सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 6वीं जमात के दाखिले के लिए इम्तिहान रहेंगे। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक 10वीं जमात के इम्तिहान रहेंगे। मई 18 तारीख को मार्क्स का ऐलान। मई 19 से 26 तक मुंतखब होने वालों को फहरिस्त, मुंतखब होने वालों की आखिरी फहरिस्त का ऐलान रहेगा। ये एक प्रेस्टिजियस तरीके से चल रहे हैं और ये मॉडल स्कूल जो है यहाँ पर जो नंदीपेट पलगूटा में चल रहा है ये 6 साल से ये चल रहा है और यहाँ अब जो 10th क्लास का बैच बाहर जा रहा है ये 4था बैच है। साबिक़ा 3 साल से यहाँ 100% रिजल्ट है और 3 बच्चे पिछले साल में 10 GPA हासिल करे और हर साल 100 बच्चा 10th पढ़ के बाहर निकलता है यहाँ से। और ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करी। 5 एकड़ ज़मीन है और 3 करोड़ की बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और बड़े बड़े क्लासरूम्स है और फर्नीचर प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं रहे वैसा एक्सीलेंट फर्नीचर यहाँ बच्चों के लिए प्रोवाइड है और हर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कर रही। जैसा कि हर साल MIM पार्टी की क़यादत में उर्दू स्कूलों में तालीम पा रहे 10वीं जमात के तुलबा को ऑल इन वन गाइड तकसीम कर रहे MIM पार्टी मंडल के सदर अब्दुल कादर। नबीपेट मंडल मुस्तकिल में उर्दू स्कूल्स में ज़ेरे तालीम 10वीं जमात के 37 तुलबा को MIM पार्टी के अहकामात के मुताबिक ऑल इन वन गाइड्स मुफ्त तकसीम करने के प्रोग्राम में MIM पार्टी मंडल के सदर अब्दुल कादर जनरल सेक्रेटरी तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद किए। इसी सिलसिले में बताया कि हर साल MIM पार्टी की क़यादत में उर्दू स्कूल्स में ज़ेर तालीम तमाम तुलबा को ऑल इन वन गाइड्स तकसीम करने के साथ आला तालीम के लिए ज़रूरी है तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। बताया
तेलंगाना यूनिवर्सिटी 2019 डायरी का इजरा की। इस प्रोग्राम में वाइस चांसलर प्रोफेसर सांबैया ने हिस्सा लेकर इजरा किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर सांबैया ने बताया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में रियासत में आला तालीम देने में बीटी ग्रेडिंग आई है। इसके मुतालिक कोशिश की प्रोफेसर असातिज़ा असबाक के अमले का शुक्रिया अदा किए। यूनिवर्सिटी को सेर फहरिस्त बनाने में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर और निजामाबाद एमपी कविता, जिले की विजरा, एमएलएस और एमएलसी इस तरह मुकम्मल ताउन से तरक्की दूंगा, प्रोफेसर सांबैया ने बताया। डायरी की इजराई प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार प्रोफेसर बाला रामुलु, पीआरओ डॉक्टर श्रीविनी, अजहर सुल्ताना, दूसरे अमले ने हिस्सा लिए। हुकूमत मुनाकिद कर रही आंखों की रोशनी प्रोग्राम से हर शख्स इस्तेफादा हासिल करे। आंखों की रोशनी के जिले ऑफिसर विजेंदर रेड्डी शहर के 9 में गोपीपल्ली ग्राम पंचायत ऑफिस में आंखों की रोशनी प्रोग्राम शुरू किए। 10 दिन तक जारी आंखों की रोशनी कैंप का मुकामी एमपीटीसी कविता ने इफ्तिताह किए। इसी सिलसिले में आंखों की रोशनी के जिले ऑफिसर रेड्डी ने बताकर आंखों की रोशनी नाजुक हुई, हर शख्स ये प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करके हुकूमत मुनाकिद कर रही ये अजीम प्रोग्राम को कामयाब करने का मुतालबा किए। अगस्त 15 तारीख से शुरू हुआ प्रोग्राम फरवरी माह में खत्म होगा। इसी तरह हर एक को कॉरपोरेट की तरह आंखों का मुआयना करके जरूरतमंदों को मोतियाबंद ऑपरेशन भी जिले सरकारी दवाखाने में करेंगे, बताया। गोपनपल्ली गांव में 10 दिन तक आंखों की रोशनी कैंप ग्राम पंचायत ऑफिस में कर रहे हैं, इसका ऐलान किए। बाद में मुबारक नगर में मुनाकिद करेंगे, बताया। ग्राम पंचायत కంటి వెలుగు శిబిరం ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ శిబిరం ఈ గ్రామంలో దాదాపు 10 రోజుల వరకు జరుగుతుంది। ఈ శిబిరాన్ని గ్రామస్తులందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాము। ఈ శిబిరంలో కంటి వెలుగు డాక్టర్ నిర్దేశం ఆప్థోమెట్రిస్ట్ రాధా వీళ్ళందరూ సేవలు అందిస్తారు। कोटगी मंडल मुस्तखर में आंगनवाड़ी मराकज को राशन दुकानात के जरिए चावल सरबराह हो रहे हैं, तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी। इसी सिलसिले में तहसीलदार ने बताया कि फरवरी 1 तारीख से हर आंगनवाड़ी मरकज के टीचर्स रेशन दुकानात से रेशन शॉप सार्फिन के जरिए हाथ के निशान के साथ लेना रहेगा, बताया। एमएलएस के जरिए रेशन शॉप्स को चावल आएंगे। रेशन शॉप से आंगनवाड़ी मराकज को चावल सरबराह करने के लिए हुकूमत इंतजाम की है, बताया। उनके साथ रेशन शॉप डीलर मन्नान, एमपीपी और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर लता, ताजा सरपंच लक्ष्मण, सावित्री, कलावती, गंगामणि और दीगर ने हिस्सा लिए। रोशन टीवी का नया अंदाज, छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर साल एमआईएम पार्टी की क़ियादत में उर्दू स्कूल्स में तालीम पा रहे 10वीं जमात की तुलबा को ऑल इन वन गाइड्स तकसीम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी मंडल के सदर अब्दुल खादर
बाईपास रोड कायम करने में जमीनात खो दे रहे हैं। गांव वालों ने तशवीश जाहिर की, हुकूमत ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किए। मोरताड़ टीआरएस ऑफिस पर सदर मंडल टीआरएस एलैया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। लगातार सरगर्मियों में बने रहने वाले भूमेश हर दिन कुछ न कुछ कारनामे करते दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।